अक्सर लोग जो हैं वो पैसे को दौलत समझते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि तुम कितने दौलतमंद हो, तो वो कहेगा कि मैं इतना दौलतमंद हूं कि मेरी जेब में इस वक्त 10,000 रुपये हैं। अच्छा, ये जो है ना करेंसी और वेल्थ, यानी या इस तरह से समझ लें कि रकम और जो मनी है, यानी करेंसी और मनी, इसके दरमियान क्या कोई फर्क है या कोई फर्क नहीं है? किसी आम आदमी से मैं कहूं कि तुम्हारे पास यार तुमने क्या कमाया है इस महीने, तो वो कहेगा कि मैंने 50,000 रुपये कमाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं कहूँ पिछले महीने कितने कमाए थे, तो वो कहेगा कि मैंने 45,000 कमाए थे, और इस महीने 5,000 ज़्यादा कमाए। बहुत बड़ा फ़र्क है। और जब तक एक आम शख्स को ये बात समझ नहीं आएगी ना कि रकम में और दौलत में क्या फ़र्क है, मैं कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे तो मैंने कहा मैं बताऊँ। देखें, होता क्या है कि मतलब मैं ये कहूँ कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये की जगह तो मैं ज़्यादा दौलतमंद हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, दौलत ये है, दौलत वो टाइम है जिसमें आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और फिर उसको हासिल करते हैं, और फिर वो जो तख्लीक होती है उसके नतीजे में, या जो हसूल होता है, फिर उसको आप जो जिस तरीके से महफूज करते हैं, वो दौलत है। सिंपलेस्ट वर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, अब जो रकम है वो कुछ और है। दौलत में और रकम में फ़र्क है। रकम यह है कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और 10 साल पहले आपके पास 10,000 रुपये थे। अच्छा, 10 साल पहले अगर आपके पास एक फ़र्ज़ करें, या महीना पहले या 2 महीने पहले आपके पास एक आपने पेट्रोल रख दिया और उसका एक या किसी और शक्ल में कोई चीज़ स्टोर की हुई थी, गंदम या कोई और, ये था। अब वो जो है वो तो आपके पास एक कमोडिटी, एक सेफ है, एक चीज़। लेकिन जो आज से 3 महीने पहले के भी 5,000 रुपये हैं, वो आज के 5,000 रुपये नहीं है। आज से 10 साल पहले के 10,000 रुपये आज के 10,000 रुपये नहीं है। तो अब इसका मकसद मेरे कहने का ये है कि पहले जब इंसान दुनिया में आया तो उसके पास ये नोट नहीं होते थे, तो उसके पास एक ऐसी चीज होती थी जो कि वजूद रखती थी, कागजों में नहीं, हकीकत में एक वजूद रखती थी। मतलब एक दूसरे के साथ कैसे तिजारत होती थी, नोट तो नहीं थे, तो तिजारत होती थी कि ये मेरे पास मवेशी हैं, ये मेरे पास जमीन है, ये मेरे पास खेत है, खलियान है, या फिर ये कि इंसानों की, ठीक है, गुलाम है, गुलाम ठीक खरीदे है, जाते इस तरह थे। हो रहा है। मतलब कुछ कोई ऐसी चीज जिसमें, यानी जो कागज नहीं है, जो कागज नहीं है, जो एग्जैक्टली जो कागज नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब फिर इस अशरफियां आ गई, सोना आ गया। एक सोने की एक हैसियत है ना, सोना आ गया, अशरफियां, एक अशरफी, दूसरी अशरफी, चांदी के उसके सिक्के, तो ये तो आपकी करेंसी हो गई, इसकी कोई हैसियत थी। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे जब शेरशाह सूरी के ज़माने में उन्होंने एक पीतल और तांबे को मिक्स करके एक कॉइन बनाया और उसका नाम उन्होंने रुपया रख दिया, वहाँ से रुपया चल पड़ा। वो बाद में मुगलों ने और बाकी जितने उन्होंने उसको फॉलो किया, और सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर में जो है वो उन्होंने एक तनका के नाम से बनाया, जो कि अभी भी टका और ऑफिशियल करेंसी है ये इसकी, बांग्लादेश की आज भी सबसे ज़्यादा। वो इब्ने बतूता कहता है मैं आया तो मैंने मगरबी बंगाल में सबसे ज़्यादा देखा कि वहाँ पे तनका चलता है। अच्छा, तो एनीवे, तो अब ये हुआ कि वो तो एक चीज़ है ना, आपके पास एक चीज़ है जिसकी कोई हैसियत है। लेकिन फिर ये हुआ कि वो चाइना में बहुत कई ज़माने पहले जो है, कई 100 साल पहले, उनके लिए ये सोना वोना उठाना मसला हो गया था, तो उन्होंने ये कागज़ निकाल लिया, पेपर करेंसी आ गई। लेकिन पेपर करेंसी को का भी बैकअप था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो पेपर यानी अगर ये पेपर करेंसी, ये एक कागज़ है, फिर मिसाल के तौर पे ये कहें कि ये
5,000 रुपए हैं या ये $500 हैं, तो इन $500 की प्राइस क्या होगी? इन $500 की प्राइस ही होगी कि मैं $500 किसी को दूं, तो ये $500 जो हैं असल में ये खास वैल्यू इतने अशारिया इतने आउंस सोना, $1 जो है वो 1/35 आउंस सोने के बराबर एक नोट है। ठीक है, $1 $1 ये ऐसे तय हुआ कि मतलब जो उसका एक बैकअप है, मतलब वो कागज नहीं है, उस कागज के साथ वो असल में सोना है, एक्सचेंज में कोई मतलब सोना है, मतलब उसकी हैसियत है ना, वो सोना है। ठीक है, मतलब मेरी जेब में अगर $100 हैं तो उसको आप काउंट कर लें कि उस $1 इतने गोल्ड के। इसको उन्होंने जना, अच्छा फिर ये हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने इसको अलग कर दिया, क्योंकि जंग हो गई, बड़े लोगों को नुकसान हुए बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा सोने से इसको अलग करो, रिपेयर करो, अपने इसका नुकसान जंगों का खत्म करने के लिए उन्होंने गोल्ड को डिटैच कर दिया। अच्छा, उसको ग्रेट डिप्रेशन आ गया 29 वाला, फिर लोग भागे, उन्होंने पैसा अपना जल्दी जल्दी सोना खरीदना शुरू कर दिया कि पैसे की तो हैसियत ही नहीं है। अब होता क्या है, ये मुल्क क्या करते हैं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में क्या करते हैं कि नोट छापनी शुरू कर देते हैं। और ये नोट छापना जो है ये स्टार्ट हो गया, आप समझें कि 44 में, ठीक है। 44 के अंदर जो ब्रेंटन वुड, पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वहां पर हेम्पशायर में, जिसके बाद फिर IMF बनी और ये सारी बनी। मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बात, क्योंकि जयशंकर जो आए हैं ना वहां से, अमेरिका से, तो ये मैसेज लेकर आए हैं कि आपने चाइना से लड़ना नहीं है। ठीक है, ये बड़ी खौफनाक बात है, जो उनसे चाइना से लड़ना नहीं, चाइना को एंगेज करना है। अच्छा, अब मैं उस चाइना और नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरने के क्या असरात हैं उस पर बात करता हूं, लेकिन मैं जरा इस बात को क्लियर पैर करूं कि अब होता क्या है कि वो जितने ज्यादा अब नोट, मतलब पाकिस्तान में नोट छापने शुरू कर दिए, डॉलर छपने शुरू हो गए, ठीक है। जब डॉलर जितने ज्यादा छापेंगे आप, नोट जितने ज्यादा छापेंगे, उतनी उन नोटों की हैसियत कम होती जाएगी। मतलब जिम्बाब्वे में 2000 की दिहाई में एक ऐसा वक्त आ गया कि लोग बोरियों में जिम्बाब्वे के लोग डॉलर लेके जाते थे और डॉलर ले जाके वो वहां पर खरीदने की कोशिश करते थे कि हमें राशन मिल जाए या कुछ चीज में। जिम्बाब्वे का डॉलर जो था, उसके वो डॉलर $1 ट्रिलियन तक उनकी डीवैल्यूएशन जो है वो $1 ट्रिलियन तक चली गई थी। यानी $1 ट्रिलियन जो है वो बराबर है, जिम्बाब्वे का $1 ट्रिलियन जो है वो 40 सेंट के बराबर है अमेरिकन। $1 ट्रिलियन, जिम्बाब्वे का $1 ट्रिलियन 40 अमेरिकन सेंट्स के बराबर है। इतना आप सोचे, $1 ट्रिलियन नहीं, आप जरा सोचे ना उसके नोट किस हिसाब से। अब होता क्या है कि वो जब नोट आप ज्यादा छापना शुरू कर देते हैं तो उसके नतीजे में आपकी जो उसकी हैसियत खत्म होना शुरू हो जाती है, नोटों की हैसियत खत्म होना शुरू हो जाती है। तो वो चीज आती है जो कहते हैं महंगाई, क्योंकि बहुत ज्यादा नोट है ना, नोट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो चीज तो अपनी जगह पे ही है ना, और नोट ज्यादा छाप रहे हैं कि जी ज्यादा। अब आप कह रहे हैं कि ये चीज जो है ये किसी ने तैयार की है, लेकिन नोट आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो फायदा किसको होता है? यानी जब नोट ज्यादा छापते हैं तो हुकूमत को या उस अदारे को, सेंट्रल बैंक को, किसी भी मुल्क के, उनको फायदा हो रहा होता है, ठीक है। उनको फायदा हो रहा होता है कि वो नोट छाप के लोगों की महंगाई जारी होती है। कहते हैं आपकी तनख्वाहें तो हमने बढ़ा दी है ना। हाँ। अच्छा, वो तनख्वाहों से इशू होता है। इशू ये बिल्कुल भी नहीं होता कि महंगाई, इशू ये होता है हमने तनख्वाहें बढ़ा दी। इशू ये होता है हमने आपको $10,000 ज्यादा दे दिए, हमने आपको $500 और दे दिए, हमने आपको $50,000 दे दिए। ये इशू नहीं होता, क्योंकि वो मैंने आपसे कहना कि दो अलग चीजें हैं, करेंसी अलग है, मनी अलग, दौलत अलग है। दौलत वो है जो कि चीज आपके घर में मौजूद है, यानी उस किसी फॉर्म में मौजूद है जो आपने अर्न किया है। आटा है, गल्ला है, मवेशी है, तारीख में वो वेल्थ है, वो आपकी वेल्थ है, वो आपकी चीज है। करेंसी तो ऊपर नीचे हो रही है ना। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ, तो ये इस बुनियाद के ऊपर दुनिया चल रही है। अब जनाब यहां से ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि यहां से वापस आए जयशंकर, और जयशंकर जो हैं वो वापस आए वहां से। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर और हमें बताइए कि उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने कहा कि अच्छा जी ये करेंसी जो है, क्योंकि आने वाले दिनों में करेंसी की लड़ाई होने जा रही है, डॉलर की और चाइनीज करेंसी की, ठीक है, दोनों की लड़ाई होने जा रही है।
तो अब मसला ये है कि इस पूरे चक्कर में मैंने उस दिन भी बात की थी ना कि डॉलर, अच्छा चाइना एक इसमें अब ये समझो करेंसी वॉर, करेंसी वॉर में यह है कि अगर चाइना अपनी करेंसी, सामने वाली करेंसी को तबाह कर रहे हैं डॉलर को, तो चाइना अपनी करेंसी के साथ क्या करेगा? उस करेंसी की वैल्यू बढ़ा देगा या करेंसी की वैल्यू कम करेगा? चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देगा। ठीक। यानी करेंसी की वैल्यू कम करेगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अगर कोई अमेरिका में बैठा है या कोई यूरोप में बैठा है, तो उसने कहा चाइना में तो बहुत सस्ते में काम हो रहा है, तो ये चीज चाइना से मंगाओ। अब समझिए, तो ये चीज, इसकी तो चाइना में तो बहुत सस्ता काम हो रहा है। मतलब $1 के बदले पहले मुझे मिलते थे 8, वहां का 8 करेंसी मिलती थी, अब मुझे मिल रही है 7 या मुझे मिल रही है 6, तो ये तो बहुत सस्ता हो गया है। ठीक है, तो करेंसी को अगर सस्ता, वो अपनी करेंसी को गिराएंगे तो बाहर से इन्वेस्टर्स आके वहां पर चाइना में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा, और महंगाई कम करेंगे या करेंसी? मैं बताता हूं ना आपको, वहां पर एक तो लोकल फायदा हो जाएगा ना, दूसरा ये कि बाहर से मंगवाना बंद कर देंगे ना लोग चाइना में। लोग कहेंगे यार बाहर से क्या मंगाने की जरूरत है, चाइना के अंदर इतना सस्ता माल मिल रहा है। तो एक तो लोकल इकोनॉमी हो गई भी बाहर से। 2019 में क्या हुआ था, जो ट्रेड वॉर हुई, तो अचानक चाइना ने अपनी करेंसी की कीमत गिरा दी, अपनी कीमत गिरा दी। उसके नतीजे में क्या हुआ कि ट्रंप ने कहा 1 मिनट हट जाओ जरा, ये तो सारी की सारी मेरी कंपनियां वहां, तो उन्होंने ये कहा कि फिर वहां से जो चीज आएगी चाइना से, उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटियां लगेंगी, ड्यूटी टैक्स, तो ड्यूटी बढ़ा दी। क्योंकि आप समझो बात ये नहीं। अच्छा, अब मसला ये है कि चाइना ने, ये अगर देखना हो ना ट्रेड वॉर कैसी जा रही है, तो आप सिर्फ अमेरिका और चाइना की करेंसी का तवाजुन देखें। चाइना अपनी करेंसी जैसे नीचे करेगा, और अमेरिका वहां से उछलेगा। ये करेंसी वॉर है। करेंसी वॉर में आपने अपने आप को गिराना है ताकि दूसरा ये जो है वो दूसरा इधर आके इन्वेस्ट करे। अच्छा देखिए, दूसरा सरमायाकारी करे, यार वहां करो, वो तो सस्ती जगह है, वो तो सस्ता काम मिल रहा है, वो तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। और डॉलर महंगा, यार डॉलर के कौन बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है, यहां से खरीदो ना चीजें सारी। अब सोचे ना डॉलर 200 रुपए का हो जाए, तो लोग बाहर से मंगाना बंद कर देंगे पाकिस्तान में। और डॉलर अगर 80 रुपए का हो जाए, या आपका रुपया स्ट्रांग हो जाए, तो लोग यहां पे रुपए में शुरू कर देंगे काम। ये करेंसी वॉर चल रही है दोनों में।